आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है nth हाईएस्ट सैलरी इन एसक्यूएल, दैट इज हाउ टू फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी इन एसक्यूएल। हाईएस्ट सैलरी निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट या फोर्थ हाईएस्ट या 15th हाईएस्ट कैसे निकालेंगे? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी इन एसक्यूएल। फाइंडिंग द nth हाईएस्ट सैलरी दैट इज सेकंड, थर्ड और nth हाईएस्ट इन अ टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड इन वेरियस इंटरव्यूज। तो अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, nth हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप एक एम्प्लॉय भी है, आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको कुछ एक नया मेथड दिखाने वाले हैं, एक मेथड दिखाने वाले हैं किससे हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैलकुलेट करेंगे। आगे देखते हैं। तो मेरे पास एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम है। पहला कॉलम है मेरा एम्प्लॉय आईडी, दूसरा कॉलम है मेरा एम्प्लॉय नेम और तीसरा कॉलम है मेरा सैलरी। और मेरे पास 10 रो हैं, रो 1 से लेकर रो 10 रोज हैं। और इन 10 रोज में पहला बंदा जो है अमित, जिसकी सैलरी है 20,000, और जो 10वां बंदा है वो राजेश, उसकी सैलरी 32,000। तो ये टेबल में मिक्स्ड सैलरीज हैं ना, भास्कर की 30,000 और कुछ डुप्लीकेट भी हैं। तो अगर भास्कर और पारुल को देखो, दे आर गेटिंग 30,000। अक्षिता और दुर्गेश को देखो, अक्षिता इज 28,000, दुर्गेश इज 28,000। तो कॉमन सैलरीज भी हैं। होता ही है ना, ऐसा थोड़ी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सबको एकदम डिस्टिंक्ट सैलरी मिलती है, कॉमन भी मिल सकती है। तो जब कॉमन मिल सकती है तो उसी के हिसाब से हमने टेबल डिजाइन किया। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेरी क्या है? क्वेरी कहती है कि सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम, फिर उसके ऊपर हमने एक नेस्टेड क्वेरी बना दी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम इंप। टेबल का नाम इंप आपने देखा, ऑर्डर बाय सैलरी डीईएससी वेयर रो नंबर इज लेस देन 3। भाई ये क्या है? ये तो मैंने पढ़ दिया, पढ़ना तो बहुत आसान है। आप तो कहोगे पढ़ तो मैं भी सकता हूं, इसमें क्या बड़ी बात होगी। लेकिन विश्वास मानिए आगे आने वाले 5 मिनट के अंदर बिल्कुल शानदार तरीके से आपको ये चीज समझ में आने वाली है। जरा ध्यान से देखिए। अगर हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी पता करनी है तो हम लिखेंगे लेस देन, रोनम लेस देन 3। रोनम क्या है ये सब बताऊंगा। रोनम लेस देन 3, ठीक है। अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है तो मैं लिखूंगा रोनम लेस देन 3, और थर्ड हाईएस्ट सैलरी करनी है तो लेस देन 4, 15th करनी है तो लेस देन 16, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास टेबल था, और अगर मैं इस टेबल पे ये ऊपर वाली क्वेरी जो आपको दिख रही है, क्वेरी 1, इसको चलाऊं तो आउटपुट क्या आएगा कि 37,000। और अब जरा ध्यान से देखिए, इस टेबल में हाईएस्ट सैलरी किसकी है? सोनम की। सोनम इज गेटिंग 40,000, लेकिन सेकंड हाईएस्ट सैलरी रवि की है एंड रवि इज गेटिंग 37,000। तो यही हमें चाहिए था कि सेकंड हाईएस्ट किसकी है, तो 37,000 आ गया। अब आती बात कि इसको सॉल्व कैसे किया सर आपने, और इस क्वेरी का मतलब क्या है। तो एक एक करके समझते हैं आगे वाली स्लाइड में। आगे वाली स्लाइड में पहले मैं आपको क्वेरी दिखा देता हूं। अच्छा, इस क्वेरी में आपको पता है, अगर आपने एक मैथमेटिक्स भी सॉल्व की तो सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो चलो सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सबको उड़ा देते हैं, उड़ा दिया। अब सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। कह रहा है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है? अलग अलग, क्योंकि सैलरी कॉमन भी थी ना। मैं तो कह रहा हूं अलग अलग सैलरी निकालो। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम, कहां से निकालो? इंप। टेबल इंप था, इंप टेबल में 3 कॉलम थे, लेकिन मुझे इसमें से क्या चाहिए? डिस्टिंक्ट सैलरी चाहिए। लेकिन वो सैलरी के ऊपर भी मैंने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया, क्या कि जो तुम सैलरी निकालो अलग अलग, वो किस ऑर्डर में होनी चाहिए? ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है। तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब हाईएस्ट ऊपर चाहिए। तो मैंने कर दिया सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूं। एक एक लाइन मैंने आपको समझाई कि ये क्वेरी कह रही है कि भैया टेबल तुम मुझे सिर्फ सैलरी दो, और सैलरी को भी तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, और कोई भी डुप्लीकेट सैलरी नहीं होनी चाहिए। तो आओ देखते हैं सैलरी क्या थी। ये सैलरी थी, इसमें तो अभी डुप्लीकेट सैलरी है। जब हम ये वाली क्वेरी चलाएंगे तो आंसर क्या आएगा ये देख लो। तो जब हम ये वाली क्वेरी चलाएंगे तो इसमें ये आंसर आ जाएगा। अब तुम देखो, सारी की सारी सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में है और कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। तो इस सैलरी इस क्वेरी को चलाने के बाद कौन सा आंसर आ गया? ये आंसर आ गया। अच्छा, अब आओ, अब वेयर रो नम इज लेस देन 3। अब रो नम इज लेस देन 3, रो नम मतलब नंबर ऑफ रोज, रो नम मतलब नंबर ऑफ रोज। लेस देन 3 का क्या मतलब होता है? 2। 3 से कम क्या होता है? 2। तो अगर हमको इस पूरे क्वेरी में 2 रोज चाहिए, तो वो 2 रोज कौन से होंगे? टॉप के 2 रो होंगे। रो नम ऊपर टॉप के ही 2 रो लेता है। तो अब देखो आंसर क्या आ गया। इसको चलाने में इतना आंसर आ गया कि टॉप के 2 रो आ गए। अब देखो, अब तो साफ साफ समझ में आ रहा है आपको कि इसमें से मिनिमम, अब सेकंड हाईएस्ट सैलरी तो आपको दिखी गई 37,000। अब इसमें से क्या लगा दो? मिनिमम सैलरी लगा दो, बस लगा दिया। सेलेक्ट कर लो मिनिमम सैलरी फ्रॉम, कहां से? इसमें से, इसके अंदर में से क्या निकाल लो? इसके अंदर से क्या निकाल लो? मिनिमम सैलरी। जो मिनिमम सैलरी होगी वही तो सेकंड हाईएस्ट होगी। तो सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम दिस, इसमें से निकालो। तो क्या आंसर आया? 37,000, और यही हमारी सैलरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी। आप इसको ओरेकल में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। आपका क्वेश्चन, आपका जो क्वेरी है वो रन कर जाएगी, ठीक है।